जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर से दो कृपा बनाए रखें। प्रिय दोस्तों, 28 नवंबर से जी हाँ, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। उसका कारण है कि शनिदेव महाराज प्यारे मित्रों सीधी चाल आ जाएंगे, सीधी चाल चलेंगे, यानी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं प्यारे मित्रों, और जो है आपके जीवन को बदलने वाले हैं। कई आपको सुखद समाचार मिलेंगे, आपके इनकम के नए स्रोत बनेंगे प्यारे मित्रों, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और कहीं भी किसी प्रकार से चली आ रही समस्याओं का समाधान करेंगे। शनिदेव महाराज कोई साधारण ग्रह नहीं है, नवम ग्रह में प्यारे मित्रों शनिदेव महाराज न्याय के देवता कहे गए हैं और न्याय और धर्म पर चलने वाले व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। धीमी गति के ग्रह अवश्य हैं, धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में बदलाव कराते हैं और परिश्रम अधिक करवाते हैं। सत्य पर और न्याय चलने वाले व्यक्ति को सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। संघर्ष के बाद ही फल प्रदान करते हैं। प्यारे मित्रों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल अंत तक रहने का प्रयास करना कि जैसे ही 28 नवंबर से शनिदेव महाराज सीधी चाल चलने लगेंगे तो प्यारे मित्रों कब से उल्टी चाल चल रहे हैं, 13 जुलाई से जी हाँ बकरी अवस्था में है और जो है 137 दिन की इनकी बकरी अवस्था यानी उल्टी चाल का समय अब पूरा होने वाला है 28 नवंबर को। जैसे ही प्यारे मित्रों न्यायाधीश मार्गी होते हैं तो इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं जिंदगी में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। इससे और मैं बता दूं लगभग सभी राशियों को बड़ा लाभ होगा, कोई भी इससे अछूता नहीं रहेगा प्यारे मित्रों। और एक विशेष बात बता दूं, चांदी के पाया में भी चल रहे हैं। शनि का मार्गी होना चांदी के पाया के बीच में इस राशि के सभी जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खुशखबरी मिलने वाली है। दूरगामी आपको नतीजे बहुत अच्छे मिलने वाले हैं प्यारे मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण। आपको बता दूं आज मैं वीडियो में एक एक चीज महत्वपूर्ण बताऊंगा, शनिदेव महाराज का पूरा लाभ आपको कैसे प्राप्त होगा प्यारे मित्रों। बस वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं प्यारे मित्रों तो बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए। दोनों प्यारे मित्रों कलयुग के देवता हैं, महादेव के भगवान भोलेनाथ की रुद्रावतारी है, अंश है और 12 नवंबर को भैरव अष्टमी है। भैरव अष्टमी का विशेष लाभ पाइए प्यारे मित्रों। जो श्री काल भैरव धाम में दोस्तों विशेष अनुष्ठान होगा, इस राशि के सभी जातकों के लिए, सभी के कल्याण के लिए पूर्ण आहुति दी जाएगी। विश्व के कल्याण के लिए, सभी का लाभ हो, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहे प्यारे मित्रों। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले इस बात को मैं जरूर कहूंगा कि सबसे पहले अपनी कुलदेवी और कुल देवता को घर से प्रतिदिन याद करें, प्रतिदिन प्रणाम करें, क्योंकि लोग बाहर रहने लगे हैं, देश विदेश प्रदेश में, जानते तक नहीं है, मानते तक नहीं है, उनको भी अधिक समस्याएं होती। घर का कोई भी मुखिया हो, कोई भी माता पिता हो या देवता हो, उसका आदर सम्मान नहीं होगा तो वो समझ लिए स्वाभाविक रूप से आपसे नाराज होगा। मैं कुछ नहीं कहता हूँ, केवल आप प्रणाम करना आज से ही प्रारंभ कर दें। तो सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को और अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी पूर्ण आस्था हो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो। एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान जिस दिन से आप अपनी कुलदेवी कुल देवता को प्रातः काल प्रणाम करने लगेंगे, उसी दिन से आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, वीडियो अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को अवश्य शेयर करना, क्योंकि भैरवाष्टमी के दिन सभी लोग अपने घर से ही बाबा भैरवनाथ जी को प्रणाम करें, उनको भोग प्रसाद लगाएं और सुबह उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि जो भी भैरवाष्टमी को बाबा भैरवनाथ की आराधना करेगा, 10, 5 मिनट, 20 मिनट जितना आपकी सामर्थ्य हो उनको प्रणाम करेगा, उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करेंगी। उनका विचार अच्छा होगा, उनके अंदर सकारात्मकता आएगी और घर की स्थिति सही रहेगी। कोई किसी प्रकार का टोना टुटका इत्यादि भी नहीं कर सकता है। तो शेयर करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे प्यारे मित्रों आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। अब आपको एक बात और बता दो कि वीडियो पूर्णतः चंद्रास और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रास और लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु मित्रों, क्योंकि वीडियो लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाई जाती है, आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है तो आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं, इसके बाद ही कोई बड़ा निर्णय लें। क्योंकि प्रत्येक जातक की जन्म कुंडली में परिवर्तन होता है। कौन सा ग्रह आपका
कहाँ पर विराजमान है, किसी नीच ग्रह के साथ विराजमान है या अस्त है, या प्यारे मित्रों का किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, किस लग्न में आपका जन्म हुआ है, कौन से ग्रह आपको शुभ फल दे रहे हैं, कौन से अशुभ फल दे रहे हैं। यदि आपको कहीं परेशानी है, संकट है, आप विश्लेषण कराएंगे तो ग्रहों के उपाय करके पूजा अर्चना करने के बाद में ग्रह प्रसन्न होते हैं, शुभ फल प्रदान करते हैं। इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। समय सबका बदलता है प्यारे मित्रों, आपके भी कष्ट दूर होंगे यदि कोई कष्ट है। इस समय एक ऐसा समय है, शनिदेव महाराज की कृपा प्यारे मित्रों, मार्गी होने जा रहे हैं, घर में खुशियों का आगमन होगा, खुशियों की बौछार होगी और दोस्तों बड़े शुभ समाचार प्राप्त होंगे। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, कहीं पर कमी नहीं रहेगी। यानी आपका बैलेंस पॉजिटिव होने वाला है, बैलेंस बराबर होने वाला है। कहीं पर आपने कष्ट झेला है, घाटा झेला है, वह पूरा होगा, क्योंकि शनिदेव महाराज न्यायाधीश चांदी के पाया पर भी आपको आर्थिक रूप से मजबूत करने आ रहे हैं, आपके करियर में बढ़ोतरी करने आ रहे हैं, आपकी बचत होगी, आप कामयाब होंगे, आपकी सेविंग होगी, दुश्मनों से आपकी रक्षा होगी। यह आपको बहुत शानदार मौका है प्यारे मित्रों। 28 नवंबर से बहुत ही महत्वपूर्ण समय आने वाला है और 12 नवंबर को बाबा भैरव सरकार की भैरव धाम में भैरव अष्टमी को आप सभी लोग अपने घर से ही प्रणाम कीजिए। यदि आप नहीं आ सकते हैं, अपने घर से पूजा अर्चना कीजिए, आपको लाभ होगा और हर तरह से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शनिदेव महाराज प्यारे मित्रों कर्म फलदाता है, कर्म फलदाता है और 28 नवंबर से जैसे ही सीधी साल पर आते हैं, आपके कैरियर में आपका प्रमोशन होगा। नौकरी में यदि आप चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो वहां पर एक सफलता के अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग अनुशासन और मेहनत के साथ काम करते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा इस समय होने वाला है। इसको कोई नहीं रोक सकता है। चांदी के पाया के बीच में शनिदेव की सीधी चाल चलने से इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं, आपकी राशि वालों को कॉन्फिडेंस लेवल में एक लंबी एनर्जी में बढ़ोतरी होगी प्यारे मित्रों। एक अच्छी एनर्जी आपके अंदर होगी और आप निर्णय लेने में बहुत बेहतरीन होंगे। आप निर्णय लेने में आपकी क्षमता बढ़ेगी। आप कठिन से कठिन हालत में, कहीं कठिन से कठिन आपकी समस्याएं होंगी, वहां पर दोस्तों आप सफल होंगे और आपके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। कोर्ट कचहरी के मामले में कोई मामला बरसों से चल रहा है, जिसमें इतना लंबा विवाद था, जिसकी वजह से आप बहुत मानसिक टेंशन रहते थे, वहां से निर्णय इस समय आपके फेवर में आ सकता है। और शत्रुहंता योग बना रहे हैं यहाँ पर आपके कार्यालय में, आपके ऑफिस में, आपके आस पड़ोस में छुपे हुए शत्रुओं को मार के भगाएंगे प्यारे मित्रों, शत्रुओं का विनाश करेंगे। इस समय शत्रु आपके आगे पीछे टिक नहीं सकता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, हर क्षेत्र में इस समय आपका दबदबा कायम होने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका बुद्धि विवेक कार्य करेगा प्यारे मित्रों। और आपको राजनीति क्षेत्र में है तो राजनीति में बहुत अच्छा ऊंचा दर्जा आपको प्राप्त हो सकता है प्यारे मित्रों। बिजनेस व्यापार में किसी भी प्रकार का कोई घाटा चल रहा था, उस घाटे का समाधान होगा। इस समय आपका दबदबा कायम रहेगा। कुछ ऐसे क्षेत्रों में आपको कामयाबी मिल सकती है जिसको पाने के लिए आप केवल सपना देखा करते थे, आप केवल सपने में सोचते थे। आखिरकार आपके हाथ में जो निराशा लगी हुई थी, वह आशा की किरण में बदल सकती है प्यारे मित्रों। शनिदेव आपको निराश नहीं करने वाले हैं। अब आपको सफलता का दरवाजा आपके लिए खोलने वाले हैं। आपकी तरक्की से आपके विरोधी देख करके दंग रह जाएंगे और दोस्तों अपना सिर पटकेंगे। जी हाँ, राज दरबार में आपका प्रभाव बढ़ेगा। सरकार की तरफ से कोई भी आपका कार्य रुका हुआ है, वहां पर आपको लाभ प्राप्त होगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो रोक सकती। अधिकारियों से आपके अच्छे संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि हो रही है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ रहा है। पारिवारिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ रही है प्यारे मित्रों। और जीविका के क्षेत्र में आपकी प्रगति होना है। आर्थिक मामलों में प्यारे मित्रों आप सफल होंगे प्यारे मित्रों। आर्थिक मामलों में आपकी प्रगति होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका शासन सत्ता का सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। और यहाँ पर एक चीज आपको और बता दूं कि गृह उपयोगी वस्तुओं में यहाँ पर शनिदेव महाराज आपकी वृद्धि कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के शुभ समाचार आपको मिलेगा। आपके संबंध मजबूत होंगे। अपने विवाहिता भाई बहनों के लिए बता रहा हूँ, उनके बीच में जो किसी भी प्रकार की कोई भी अंडरस्टैंडिंग चल रही थी, वहां पर प्रेम बढ़ेगा। कोई गलत फहमी के कारण एक दूसरे के अंदर मनमुटाव था, कोई विवाद चल रहा था, वह गलत फहमी इस समय दूर होगी और प्रेम और रोमांस के आपको मौका मिलेंगे। लव पार्टनर के साथ दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई अनबन चल रही थी, तो लव पार्टनर के साथ इस समय मधुर संबंध आपके हो सकते हैं और आपका कहीं आने जाने का भी कार्यक्रम बन सकता है। वाहन चलाने में प्यारे मित्रों थोड़ा आपको यहाँ सावधानी रखना है
और अपने भाई बहनों के लिए बता दूं, स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, छात्रों के लिए उनकी एजुकेशन में यदि कोई एग्जाम दे रहे हैं, कहीं तैयारी की है और कहीं पर कोई इंटरव्यू आ गया है, तो यहाँ पर शनिदेव महाराज को प्रणाम करके जाइए, शनिदेव महाराज का पूजा अर्चना कर करके जाइए। दोस्तों शनिवार के दिन शनिदेव महाराज को सरसों के तेल से अभिषेक करके जाइए प्यारे मित्रों, निश्चित रूप से उनको वहां सफलता मिलेगी और एग्जाम में पास होंगे, ऐसा योग बन रहा है। आपके घर में खुशखबरी आने वाली है। जिन हमारी भाई बहनों की शादी संबंध में विलंब हो रहा था किसी कारण से, प्यारे मित्रों कोई भी एक दूसरे को पसंद नहीं आ रहे थे, किसी कारण से कोई समस्या आ रही थी घर परिवार के कारण से, तो अब शादी के यहाँ पर योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज का भी आपको पूरा लाभ प्राप्त हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति महाराज भी इस समय प्यारे मित्रों वक्री अवस्था में पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, और कोई भी शुभ ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत कई गुना शुभ फल प्रदान करता है। तो दोस्तों यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, आपका सपना इस समय पूरा हो सकता है। कोई भी हमारे भाई बहन विदेश जाना चाहते, पढ़ाई के लिए तैयारी या कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो वहां पर भी प्यारे मित्रों अब ऐसा योग बन सकता है कि वहां पर भी आप सफल हो सकते हैं। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि यह समय बहुत शानदार बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी, आपके अंदर एक तो है सकारात्मक शक्ति प्रवेश करेगी, माता जगतजननी माँ जगदम्बा की कृपा होगी। प्यारे मित्रों लंबे समय से कोई भी जातक हमारा किसी बीमारी से जूझ रहा है, बीमारी से चल रहा था, जहां पर पैसे पे पैसा खर्च हो रहा था, समझ लीजिए कि अब उससे वहां पर उनको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। ऐसा योग बन रहा है कि बीमारी से आपका छुटकारा होगा और जो है जो मानसिक आपको टेंशन हो रही थी वहां से आपको मानसिक शांति प्राप्ति होगी, यानी एक सुकून आपको प्राप्त होगा। दोस्तों आपकी पॉजिटिव एनर्जी में इफाजा होगा। आपका सपना इस समय शनिदेव महाराज पूरा करेंगे। वाहन खरीदने का कोई सपना है, यदि आप अब तक दीपावली के आसपास नहीं खरीद पाए तो अब शनिदेव महाराज इसको भी आपको पूरा करेंगे और आप नया वाहन क्रय कर सकते हैं। मकान का कोई अधूरा कार्य बना पड़ा हुआ है जो नहीं हो पा रहा था किसी कारण से, अब आपका मकान का कार्य भी पूरा हो सकता है। और पैतृक संपत्ति में कहीं विवाद चल रहा था, वह पैतृक संपत्ति के विवाद का समाधान यहाँ पर मिल सकता है। दोस्तों संतान सुख की चाह रखने वालों के लिए यह सब है शुभ संकेत लेकर के आ रहा है। घर में यदि किसी के कोई संतान नहीं है और संतान की इच्छा प्रकट करते हैं तो यह समझ लीजिए प्यारे मित्रों शनिदेव महाराज का जैसे ही मार्गी होते हैं 28 नवंबर से प्यारे मित्रों आप नोट कर लेना कि आपके घर में किलकारियां गूंजेंगी, संतान की तरफ से आपको खुशखबरी मिलेगी, यह समस्या का आपका समाधान होगा। जैसे ही शनिदेव महाराज सीधी चाल पर आते हैं आपको सफलता मिलेगी, खुशहाली प्रदान करेंगे, जीवन में आगे बढ़ने के नए नए आपको मौके देंगे, आपके रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। प्यारे मित्रों आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, आपको मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। मैंने जो बता दिया कि कैरियर और बिजनेस के मामलों में जबरदस्त तरक्की देने आ रहे हैं शनिदेव महाराज, इसलिए क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया कि लोग कहते हैं कि हमें कोई लाभ नहीं मिला, शनिदेव महाराज अभी बकरी थे अब मार्गी हो जाएंगे, अब क्या मिलेगा। तो ऐसा नहीं मित्रों, शनिदेव महाराज धीमी गति के ग्रह हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिए, शास्त्रों में पढ़ लीजिए। धीमी गति के ग्रह हैं, न्यायाधीश हैं, न्याय के देवता हैं। जब पूरी तरह से परीक्षण कर लेते हैं धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाते हैं। और दोस्तों जब बदलाव लाते हैं बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं, परिश्रम जरूर करवाते हैं, सत्य एवं न्याय पर चलने वाले व्यक्ति को सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, संघर्ष के बाद ही फल प्रदान करते हैं। प्यारे मित्रों संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि जब ही आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और प्यारे मित्रों एक चीज और बता दूं आपको कि वीडियो के अंत में सभी परिजातकों कि आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, 12 नवंबर को भैरव अष्टमी है, भैरव धाम से जुड़िए, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ मुझे दीजिए, ऐसा नहीं, आप टोना टुटका के चक्कर में नहीं पड़िए, केवल आप बाबा भैरवनाथ को प्रणाम करिए, घर बैठे ही प्रणाम करिए। कहीं मंदिर है आस पड़ोस में बहुत अच्छी बात है, आप जाइए, प्रत्येक रविवार को जाइए प्यारे मित्रों, और वैसे आप जाते हैं तो रोज जाइए, इसमें भी किसी प्रकार के कोई बाधा नहीं है, कोई संकट नहीं है, और डरिए बिल्कुल नहीं, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तो बाबा भैरवनाथ को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए आपको कुत्तों को भोजन अवश्य कराना है। काला कुत्ता मिलता है, बहुत आवश्यक है, तो आप काले कुत्ते को शनिवार के दिन अवश्य सरसों के तेल में पूड़ी या पराठा अवश्य बनाकर खिलाइए या चुपड़ी हुई रोटी खिलाइए। और दोस्तों इससे शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं और बाबा भैरवनाथ जी प्रसन्न होते हैं। और 12 नवंबर को तो आप बिल्कुल ना भूलें, आप किसी भी तरह जो भी आपको कुत्ते मिले, आवारा कुत्ते मिले या का नाम काले कुत्ते मिले, आप जरूर बाबा भैरवनाथ के वाहन हैं, आप उनको खिलाइए, उनको पेट भरिए प्यारे मित्रों,
जीवन आपका खुशहाल होगा, शनिदेव महाराज प्रसन्न होंगे, काफी ऊंचाइयों पर आपको ले जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। और प्यारे मित्रों, ये घटनाएं होकर के रहेंगी, जो मैंने आपको बताया इसको कोई नहीं रोक सकता है। प्यारे मित्रों, बस आप धर्म पर चलिए और अधर्म का मार्ग छोड़िए। और दूसरी बात, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव से अपनी सबसे पहले कुल देवी को, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन प्रणाम करें और लिखें भी। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी पूर्ण आस्था हो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली कृपा करो।